मगर उन लड़कियों का क्या करें? वैसे लड़कियों को तो इन्होंने तकल्लुफ़ ही किया, अपने बारे में पूछ रही होंगी कि जो अपने दिल का हाल किसी से बयान नहीं करती। अपनी सारी बातें, सारे राज़ अपने अंदर ही रखती हैं। अपने असातिज़ा में से ज़रूर एक आध मेंटोर के तौर पे चुनें जो बहुत मुख़लस हो। पर चुनें उसको जिसकी निगाहें बहुत पाक साफ़ हों, जिसका नीयत और इरादा बहुत अच्छा हो। वहाँ तो यूरोप में, अमेरिका में, बर्तानिया में इवन अदालत कह देती है कि तुम जाओ जाके लाइफ कोच या साइकोलॉजिस्ट के पास, उसके सेशंस होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट के पास सेशंस होते हैं, उनको वो नॉर्मल करते हैं। और नॉर्मल करना कैसे होगा कि आपके दिल पे जो स्ट्रेस है, टेंशन है, जिस वजह से आपको एंग्जाइटी हुई हुई है, गलत फैसले कर रहे हैं, दिल की बातें दिल में रखने से दिल पे बोझ भी हो जाता है, वो जख्मी भी हो जाता है। तो इसलिए कुछ अच्छे मोहब्बत करने वाले राजदार या राजदान और एक आध लाइफ कोच अपनी जिंदगी में जरूर रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जी वानी ये कराची से हैं और उन्होंने सलाम भेजा, शुक्रिया अदा किया आपकी रहनुमाई का, आपके व्लॉग्स का, आपकी बहुत मोहब्बत से बताने वाली बातों का। मगर उन लड़कियों का क्या करें? वैसे लड़कियों को तो उन्होंने तकल्लुफ़ ही किया, अपने बारे में पूछ रही होंगी कि जो अपने दिल का हाल किसी से बयान नहीं करती। अपनी सारी बातें, सारे राज़ अपने अंदर ही रखती हैं और घुट-घुट के जीती हैं और घुट-घुट के मरती हैं। बेटा जी, ये आखिरी जो जुमला है, ये बहुत तकलीफ़ देह है। मेरे रब ने दुनिया में एक से एक आला लोग और एक से एक आला रिश्ते बनाए। मैं पिछले दिनों अपनी बेटी को कह रहा था कि अब वो यूनिवर्सिटी में मेडिकल में है, तो उससे मैंने कहा कि तुम अपनी क्लास में से चुन के तुमको 8-10 लड़कियां दोस्त बनानी चाहिए। उन पे खर्च करो, वक्त भी खर्च करो, मोहब्बत भी खर्च करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ भी। इसलिए कि मेरे जितने दोस्त हैं वो सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कॉलेज के ज़माने के, यूनिवर्सिटी के नहीं है। यूनिवर्सिटी में तो किसी से बाद में वास्ता भी नहीं पड़ा। कॉलेज और स्कूल के लोग। अच्छा, इन दोस्तों में से 2-4 ऐसे ज़रूर निकल आते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो जेन्युइन आपके होते हैं। सो आप इनसे बात कर सकते हैं, जो थोड़ी यूँ समझे लिमिट वाली होती है। धीरे-धीरे अंदाज़ा हो जाता है कौन कितना एब्ज़ॉर्ब करता है, किसके मुँह से कितनी निकल जाती है। दूसरा, अपने असातिज़ा में से ज़रूर एक आध मेंटोर के तौर पे चुनें जो बहुत मुख़लस हो। पर चुनें उसको जिसकी निगाहें बहुत पाक साफ़ हों, जिसका नीयत और इरादा बहुत अच्छा हो। मतलब कल वो लट्ठू हो जाए और ये जितने लोग हैं पहले इरादा कुछ होता फिर बदल लेते हैं, उससे बहुत दिक्कत होती है। अपने दफ्तर में भी मेंटोर बन सकते हैं और पढ़े लिखे लोगों में भी मेंटोर को बनाया जा सकता है। बाज़ लोगों से पहली मुलाकात में आपको इरिटेशन होती है, उनको कभी मत बनाएं। अच्छा, अब जो असल मसला है मेरे बच्चे, वो ये है कि जब हम अपने राज और सारी बातें दिल में रखते हैं तो दिल पे बहुत बोझ पड़ता है और ये बहुत दुखी होता है। आप सोचिए, दुनिया में चैरिटी में पैसों से ज़्यादा चैरिटी इस बात पे जोर दी जाती है कि आप बूढ़े लोगों के साथ जाके बैठें और कान बने, उनकी सुने, लेट देम से समथिंग। वो कहना चाहते होते हैं। या अगर आप अपने घर में देखें, दादा दादी, नाना नानी, इवन कभी कभी तो माँ बाप भी एक ही शिकवा कर रहे होते हैं बच्चों से, बेटा कभी हमारे पास भी आके बैठा करो। अच्छा, हम नहीं बैठते, उसके नतीजे में जो उन्होंने बात करनी होती है, उनके 100 दुख सुख होते हैं, 100 सजेशंस होती हैं, वो नहीं कर पाते। तो आप सोचें, आपकी उम्र तो ऐसी है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं, अटैक हो रहे होते हैं और आपको मशवरा चाहिए होता है। मशवरे के लिए तो दीवार भी काफ़ी है, दीवार से भी होना चाहिए। लेकिन ये जो इमोशनल इश्यूज़ हैं, इसमें अपने हम उम्र लोगों का मशवरा नहीं चलता। आप सोचिए, हमें नाक का मसला हो, कान का मसला हो, आँख का मसला, हम कहाँ जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तौर पे अगर किसी को दिमाग का मसला हो, दिमाग खराब नहीं मैं कह रहा, मतलब बाज़ दफ़ा ब्रेन में थोड़ी अपसेट हो जाता है ना, तो हम उसको कहते हैं तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ।
साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन देता है, मेडिसिन इसका इलाज कोई नहीं है, मेडिसिन आपको सुला देगा, आपका दिमाग सो जाएगा, आप सोचना बंद कर दोगे। साइकोलॉजिस्टों में 100 में से कोई एक आध इंसान का बच्चा होता है जो आपकी ज़िंदगी के मसाइल को, आपकी वैल्यूज़ को, आपकी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव को, आपके ईमान को, दीन को समझता है, उसके लिहाज से मशवरा देता है। अच्छा, बहुत से ऐसे अहमक हैं कि जिन्होंने साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी हुई हैं और वो उन्हीं लोगों के जो स्पिट की हुई आइडियाज़ हैं उन्हीं को उगलते हैं। वो इस खित्ते के या मुसलमान बच्चे और बच्चियों पे नहीं लगते, वो मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, कभी कभी फ्री सेक्स का मशवरा दे देते हैं। सो उनके पास जाते हुए आपको 100 दफा सोचना चाहिए कि वहां जाएं। लाइफ कोच इस मामले में वो जो कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ कोच की डेफिनेशन समझें, वो होगा जो आपके ईमान को भी समझे, आपके दिल को भी समझे, आपके मसले को भी समझे और उसका जो हल है वो तलाश करे जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी दुनिया के लिए और आपकी आकबत के लिए, चारों के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। सो हमारे यहाँ चूंकि ये रिवाज कम है, बैरूनी दुनिया में ये बहुत है। वहाँ तो यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में इवन अदालत कह देती है कि तुम जाओ जाके लाइफ कोच या साइकोलॉजिस्ट के पास, उसके सेशंस होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट के पास सेशंस होते हैं, उनको वो नॉर्मल करते हैं। और नॉर्मल करना कैसे होगा कि आपके दिल पे जो स्ट्रेस है, टेंशन है, जिस वजह से आपको एंजाइटी हुई है, गलत फैसले कर रहे हैं या डेविएट कर रहे हैं कुछ चीज़ों से, वादे भी पूरे नहीं कर रहे और आप परफॉर्म भी नहीं कर रहे, तो इसलिए अच्छी और प्यारी लड़की, वो लड़कियां जो अपना दिल का हाल किसी को नहीं बताती, वो अपना जिस्म, अपना गोश्त खुद ही खाती रहती हैं। पर ऐसी बहुत थोड़ी हैं, आमतौर पे तो कुछ जगह छोड़ती नहीं जहां वो राज ना बताती हूँ, वहां से ज़्यादा उनके लिए मसाइल होते हैं। पर ये वाली जो है, इनको 3 काम करने चाहिए। अपने क्लास फेलोज में से देखें कि जो उस अदारे से फारुग होने के बाद कौन कितना आपसे मुखलस है, उससे आप दोस्ती कर सकते हैं। 5-7 से लेकर 10 तक दोस्त एवरेज होने चाहिए, उसमें 2-4 अच्छे टोटरू निकल आते हैं। अपने असातिज़ा में से देखें, अपने ख़ानदान में से देखें। ख़ानदान में से जो बड़ी बूढ़ियाँ कुछ अच्छी निकलती हैं, बाकी ये खाला सास और फूफो सास और ताई सास और मामी सास, ये सब आपको पांडे के रख देती हैं। पांडे के रखना समझते हैं ना, यानी आपने बात कही और वो खुशी खुशी फौरन अपनी बहू को, बेटी को बताएंगी कि उसने ये बताया, वो ऐसी है, तो आपके पल्ले कुछ बचता नहीं है। तीसरा जो अपने लाइफ कोच से हमसे रब्ता करना बहुत आसान है। 0332-746-8746। सुबह 9 से रात 9 तक हमारी टाइमिंग्स होती है, तो आप 1-1 घंटे का स्लॉट ले सकते हैं। महीने में एक दफ़ा कम से कम ज़रूर आपको सेशन लेना चाहिए। अब मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं, बैरून मुल्क भी और पाकिस्तान में भी, जिन्हें मसला नहीं होता पर उन्हें कुछ आइडियाज़ आ रहे होते हैं, आइडियाज़ जनरेट हो रहे होते हैं ना, वो डिस्कस करते हैं, उनको एप्रिसिएशन भी मिलती है, उसका हम कोई ऐसा भी देखते हैं कि उसे नैरो डाउन करके कहाँ पे पहुंचाया जा सके, तो ये बहुत सहूलत हो जाती है। तो जनाब, दिल की बातें दिल में रखने से दिल पे बोझ भी हो जाता है, वो जख्मी भी हो जाता है। तो इसलिए कुछ अच्छे मोहब्बत करने वाले राजदार या राजदान और एक आध लाइफ कोच अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखना चाहिए। पर कोई छोटी उम्र का जिसकी चेहरे पे नज़र पड़ते ही आपको इत्मीनान ना हो, जिसकी बातें सुन के आपको सुकून न मिले, कभी उस तरफ मत जाइए। वहाँ से हमेशा फिर आप मिसगाइड होते और दिक्कत होती है और बंदा अपनी हाल भी ख़राब करता है, मुस्तकबिल भी ख़राब करता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।